हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुनीश ट्यूटोरियल क्लासेस पर। आप देख रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का सीरीज और इस सीरीज में आज का एपिसोड है 7 अप्रैल का द हिंदू एडिटोरियल, जिसका टाइटल है फिट्स एंड स्टार्ट्स। इंडिया पाकिस्तान डायलॉग प्रोसेस पे है ये आर्टिकल। इसका टैगलाइन है इंडिया पाकिस्तान मस्ट बी क्लियर ऑन स्कोप ऑफ देयर नेसेंट एंगेजमेंट इफ टाइज आर टू इम्प्रूव। अगर दोनों के बीच संबंध को इम्प्रूव करना है तो उनको अपने हाल फिलहाल के जो बातचीत हुआ है उसके स्कोप के बारे में हर हालत में क्लियर होना पड़ेगा दोनों देशों को। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आर्टिकल को आगे लेके चलते हैं। आफ्टर ए मंथ ऑफ मूव्स एंड मैसेजेस, एक महीना तक दोनों देश के बीच में कदम उठाए जाते रहे और एक दूसरे को मैसेजेस दिए जाते रहे दैट इंडिकेटेड ए डिटेंटे, जिससे एक कॉम्प्रोमाइज़ का इंडिकेट मिला, का हिंट मिला। मतलब ऐसे ऐसे मूव्स उठाए गए दोनों देशों के द्वारा और ऐसे ऐसे मैसेजेस आदान प्रदान किए गए जिससे साफ साफ पता चल रहा था, जिससे इंडिकेट हो रहा था कि दोनों देश में कॉम्प्रोमाइज़ होगा। लेकिन इसके बाद इवेंट्स लास्ट वीक अपीयर टू हैव स्लैम्ड द ब्रेक्स। पिछले सप्ताह कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे पता चला कि ब्रेक लगा दिया गया है ऑन इंडिया पाकिस्तान डायलॉग प्रोसेस। इंडिया और पाकिस्तान के बीच होने वाले बातचीत की प्रक्रिया पर रुकावट आ गया, रुक लग गया। द मूव्स बिगैन विथ ए सीज फायर। ये जो कदम उठाए जा रहे थे इंडिया पाकिस्तान के बीच में, ये कदम शुरू हुए थे सीज फायर अनाउंसमेंट से एट द LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल पर। फरवरी में दोनों देशों ने अनाउंसमेंट किया था कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर दोनों देशों के बीच जो गोलीबारी होती है वो पूरी तरह से रोक दी जाएगी। फॉलोड बाय इंडस वाटर टॉक्स, और इसके बाद इंडस वाटर टॉक्स भी हुए स्पोर्टिंग वीज़ाज के बारे में, और दूसरे अदर्स मेजर्स लिए गए। इसमें इंक्लूडिंग ऑफिशियल स्पीचेस बाय पाकिस्तान टॉप लीडरशिप पुशिंग फॉर रीजनल रिप्रोचमेंट एंड सैल्यूटरी मैसेजेस एक्सचेंज्ड बिटवीन प्राइम मिनिस्टर्स नरेंद्र मोदी एंड इमरान खान। गौर से समझिएगा कि सीज फायर किया गया था LOC पर फरवरी में, उसके बाद इंडस वाटर टॉक्स हुए, स्पोर्टिंग वीज़ाज हुए और दूसरे बहुत सारे मेजर्स भी लिए गए, और साथ ही साथ पाकिस्तान के टॉप लीडरशिप ने भाषण ऐसे ऐसे दिए जिसमें रीजनल रेप्रोचमेंट, मतलब इस क्षेत्र में सौहार्द हार्मोनी बनाए रखने के बात पर पुश किया गया, उस पर दबाव डाला गया, उस पर जोर दिया गया। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इमरान खान के बीच सैल्यूटरी मैसेजेस भी एक्सचेंज किए गए, मतलब अभिवादन भी एक दूसरे का उन दोनों ने मैसेजेस के जरिए किया। डिस्पाइट द ग्रोइंग बोनहोमी, इस गर्मजोशी के बढ़ने के बावजूद, हाउएवर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर एंड पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी डिसाइडेड नॉट टू मीट। इतना गर्मजोशी होने के बावजूद हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं S जयशंकर और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी, उन लोगों ने एक दूसरे से नहीं मिलने का निश्चय किया और इवन एक्सचेंज ग्रीटिंग्स, और एक दूसरे को अभिवादन भी नहीं किया एट ए कॉन्फ्रेंस इन दुशांबे लास्ट वीक। पिछले सप्ताह दुशांबे में होने वाले एक कॉन्फ्रेंस में दोनों एक दूसरे से मिले भी नहीं और दोनों ने एक दूसरे को अभिवादन भी नहीं किया। एंड देन डेज लेटर, और तब कुछ दिनों के बाद मिस्टर कुरैशी लेड ए चार्ज ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स हु अपोज्ड ए मूव by Pakistan's Economic Coordination Committee to reopen imports of Indian cotton and sugar। और तब मिस्टर कुरैशी जो है कैबिनेट मिनिस्टर्स के एक प्रस्ताव को उन्होंने नेतृत्व किया जो ये अपोज कर रहे थे पाकिस्तान के इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के उस मूव का, जिसमें पाकिस्तान के कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कहा था कि इंडियन कॉटन और इंडियन शुगर के इंपोर्ट को रीओपन किया जाए। पाकिस्तान में भारत से कॉटन और शुगर जाता था, लेकिन दोनों देशों के बीच जो मतभेद चल रहा है उसको लेकर के अभी ये जो है कॉटन और शुगर पाकिस्तान नहीं इंपोर्ट कर रहा है इंडिया से। तो पाकिस्तान के इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने ये निश्चय किया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध अच्छा करना है तो ये चीज़ भी शुरू कर दिया जाए, कॉटन और शुगर का इंपोर्ट जो है रीओपन कर दिया जाए। और इस मूव का विरोध किए कैबिनेट मिनिस्टर्स कुछ, और मिस्टर कुरैशी ने उनका अगुवाई किया। ठीक है,
आर्गुइंग दैट, यह तर्क देते हुए विरोध किया इस मूव का कि इट वुड वायलेट पाकिस्तान कमिटमेंट ऑन कश्मीर, कि इससे पाकिस्तान का जो कमिटमेंट है कश्मीर के ऊपर उसका उल्लंघन होता है। पाकिस्तान का क्या कमिटमेंट है कश्मीर के ऊपर कि भाई कश्मीर का धारा 370 फिर से बहाल कीजिए, ठीक है। सब्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप मिस्टर खान अनाउंस्ड ही वाज ड्रॉपिंग द इंपोर्ट प्रपोजल he had made in his capacity as कॉमर्स मिनिस्टर, ठीक है। तब मिस्टर खान जो वहाँ के प्रधानमंत्री अभी इमरान खान, उन्होंने ये घोषणा कर दिया कि इंपोर्ट कॉमर्स मिनिस्टर रहते हुए जो उन्होंने इंपोर्ट प्रपोजल लाया था उसको वो ड्रॉप कर रहे हैं, एंड दैट टाइज विथ इंडिया वुड नॉट बी नॉर्मलाइज्ड, और भारत के साथ संबंध सामान्य नहीं किए जा सकेंगे अनलेस द मोदी गवर्नमेंट रिवोक्ड इट्स स्टेप्स ऑफ अगस्त 29 ऑन जम्मू एंड कश्मीर एंड आर्टिकल 370। और उन्होंने यह भी कह दिया कि यह तब तक भारत के साथ संबंध नॉर्मल नहीं होगा जब तक कि मोदी गवर्नमेंट अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर और आर्टिकल 370 पर अपने उठाए गए कदम को रिवोक ना कर ले। रिवोक करने का मतलब कैंसिल ना कर दे उसको, जो उन्होंने कदम उठाया है। न्यू दिल्ली, which has chosen not to comment on the events of the past month and has not denied reports that claimed India-Pakistan moves were part of a back-channel dialogue facilitated by other countries। भारत की सरकार ने पिछले महीने के जो घटनाएं हुई हैं उस पर कोई भी कमेंट देना स्वीकार नहीं किया, उस पर कोई वक्तव्य जारी नहीं किया भारत सरकार ने, और इनकार भी नहीं किया उन रिपोर्ट से जिसमें यह दावा किया गया है कि इंडिया पाकिस्तान ने जो मूव उठाया था वो एक बैक चैनल डायलॉग था जो दूसरे कंट्रीज के द्वारा करवाया जा रहा था। बैक चैनल डायलॉग का मतलब एक सीक्रेट कॉन्वर्सेशन जो दूसरे कंट्रीज के द्वारा करवाया जा रहा था। हैज ऑल्सो मेड नो कमेंट ऑन मिस्टर खान यू टर्न, और भारत की सरकार ने मिस्टर खान के यानी इमरान खान के इस यू टर्न पर भी कोई कमेंट जारी नहीं किया है, कोई वक्तव्य नहीं दिया है, कोई बयान नहीं दिया है। While such swings have been common in the India-Pakistan engagement, the present scenario poses question। हालांकि भारत पाकिस्तान के संबंधों में इस तरह के स्विंग्स, इस तरह के अचानक से होने वाले परिवर्तन कॉमन रहे हैं, फिर भी जो प्रेजेंट सिनेरियो है ये कुछ क्वेश्चंस खड़े करता है। इफ टॉक्स आर इंडीड अंडर वे बिहाइंड द सीन्स, अगर वाकई में बातचीत जो है सीक्रेट तरीके से प्रोग्रेस में है, तो इट इज अनक्लियर वाई पाकिस्तान से इंपोर्ट डिसीजन वाज नॉट बेटर कोऑर्डिनेटेड बिफोर बीइंग पब्लिकली अनाउंस्ड। तो ये बात अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है कि पाकिस्तान ने जो इंपोर्ट डिसीजन लिया था पब्लिकली अनाउंस करने से पहले उस डिसीजन के बारे में आपस में बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट क्यों नहीं किया उन लोगों ने। The move followed a speech by Pakistan's General Bajwa where he stressed the need for geo-economics, trade and connectivity to be prioritized for regional prosperity। और ये जो है इंपोर्ट को कैंसिल करने वाला बात का जो मूव लिया गया, जो कदम उठाया गया, पाकिस्तान के जनरल बाजवा के एक स्पीच के बाद आया, जिस स्पीच में उन्होंने जोर दिया था जियो इकोनॉमिक्स पे, ट्रेड पे और कनेक्टिविटी पे, कि इन सब को प्रायोरिटाइज किया जाना चाहिए, इन सब को प्राथमिकता दी जानी चाहिए रीजनल प्रॉस्पेरिटी के लिए। मतलब अपने इस एशिया के इस क्षेत्र में संपन्नता लानी है, लोगों की स्थिति बेहतर बनानी है, तब जियो इकोनॉमिक्स पर जोर देना होगा, ट्रेड पर जोर देना होगा और कनेक्टिविटी पर जोर देना होगा। मतलब पाकिस्तान के जनरल बाजवा जो अक्सर भारत के साथ पाकिस्तान के आर्मी चीफ लोग हमेशा वैसे ही रहे कि भारत के साथ संबंधों को वो नॉर्मल नहीं होने देना चाहते थे, लेकिन जनरल बाजवा का ये स्टेटमेंट तो पूरी तरह से पॉजिटिव है। इससे भी साफ साफ पता चल रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी भी इस बार भारत के साथ संबंधों के सुधार के फेवर में है। अब आगे देखिए, सो इफ इट इज नॉट द ऑल पावरफुल आर्मी चीफ और द पाकिस्तान स्टेप ऑफ द पाकिस्तान स्टाइल establishment that is playing the spoiler, the Khan government must identify who it is। अगर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो ऑल पावरफुल है, सर्वशक्तिमान है, या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की सरकार
स्पॉइलर का काम नहीं कर रही है, स्पॉइलर का काम नहीं कर रही है मतलब खेल बिगाड़ने वाला काम नहीं कर रही है, तो इस खेल बिगाड़ने के पीछे है कौन, ये पता लगाना खान गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इट इज़ सिग्निफिकेंट दैट न्यू दिल्ली हैज़ चोजन नॉट टू प्रेस इट्स एडवांटेज ओवर द एम्बैरेसिंग कन्फ्यूजन इन पाकिस्तान स्टैंड। पाकिस्तान का स्टैंड काफ़ी कन्फ्यूज़न वाला है, जिससे पाकिस्तान की सरकार को खुद ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, और इस पर न्यू दिल्ली यानी भारत की सरकार ने इसका कोई फ़ायदा नहीं उठाने का कोशिश किया है और रिएक्ट टू इट्स अनवर्केबल डिमांड ऑन आर्टिकल 370, और ना ही पाकिस्तान के उस मांग पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर की है भारत सरकार ने जिसमें पाकिस्तान ने आर्टिकल 370 पर अनवर्केबल डिमांड रख दिया है, which has drawn India's sharp comments in the past। और ये डिमांड ही ऐसा है पाकिस्तान का जिसके कारण इंडिया ने कुछ और तीखे वक्तव्य जारी किए पास्ट में। This might indicate that the dialogue that has reportedly been on for months has been paused, and much will depend on whether any other outlook steps, including the restoration of high commissioners in each other's capitals and LOC trade that was suspended for security reasons in 2019, or commitments from Pakistan or cross-border terrorism are announced next। अब यह बात स्पष्ट हो गई है कि जो महीनों से तथाकथित डायलॉग दोनों देशों के बीच चल रहे थे वो पॉज हो चुका है, और बहुत हद तक डिपेंड करेगा इस बात पर, बहुत सारे कदमों पर, जिसमें शामिल होंगे उन कदमों में दोनों देश एक दूसरे के राजधानी में, मतलब दोनों देश एक दूसरे के यहाँ अपने हाई कमिश्नर्स भेजते हैं कि नहीं, लाइन ऑफ कंट्रोल पर ट्रेड बढ़ता है कि नहीं, जिसको कि 2019 में सिक्योरिटी रीजंस के कारण सस्पेंड कर दिया गया था, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर पाकिस्तान का कमिटमेंट क्या होता है। अगर ये सब अनाउंस्ड किए जाते हैं नेक्स्ट, तब समझिए कि इसी बात पर डिपेंड करेगा बहुत कुछ आगे। इफ़ द नेसेंट री एंगेजमेंट इज़ टू हैव एनी चांस, अगर इस नए जो फिर से संबंध बन रहा है, री एंगेजमेंट मतलब दोबारा से संबंध बन रहा है पाकिस्तान और भारत के बीच, और ये दोबारा से बनने वाला संबंध कैसा है, नया है, इज़ टू हैव एनी चांस, अगर इसका कोई संभावना बनता है तो देयर मस्ट बी ऑल्सो मोर क्लैरिटी ऑन व्हाट द टू गवर्नमेंट्स हैव डिसाइडेड टू एम्बार्क अपॉन एंड होप टू अचीव फ्रॉम इट। तब यह क्लियर हो पाएगा कि दोनों सरकारों ने किस चीज़ पर, किस मुद्दे पर शुरू करने का ठाना है और इससे क्या हासिल किया जा सकता है इस संबंध से। जितने भी वर्ड्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर हैं, जैसे बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स या इन फिट्स एंड स्टार्ट्स। इफ़ यू डू समथिंग बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स तो आप उस चीज़ को अनियमित रूप से करते हैं। यदि कोई चीज़ नेसेंट है तो एकदम नया है, अभी जस्ट शुरुआत हुआ है। डिटेंटे एक नाउन है, डिटेंटे का मतलब होता है सद्भावना, सहमति, समझौता। स्लैम द ब्रेक्स का मतलब रोक लगा देना, गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं ना, वही स्लैम द ब्रेक्स होता है। पुश फॉर समथिंग का मतलब कोई चीज़ पर जोर देना, उसका डिमांड बार बार करना, उस चीज़ का वकालत करना, उस चीज़ को सपोर्ट करना। रेप्रोचमेंट भी नाउन है, रेप्रोचमेंट का मतलब होता है सद्भावना, समझौता। सैल्यूटरी मतलब होता है अभिवादन से संबंधित, सैल्यूट से संबंधित, सैल्यूटरी। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, और कोई चीज़ ग्रोइंग है तो इसका मतलब वो इंक्रीजिंग है। बॉनहोमी का मतलब क्या होता है, बॉनहोमी का मतलब होता है सद्भावना, दोस्ती, मित्रता, गर्मजोशी। लीड ए चार्ज ऑफ समथिंग मतलब कोई चीज़ को कर देना एक सर्टेन तरीके से। रिवोक एक वर्ब है, रिवोक का मतलब होता है रद्द करना, और बैक चैनल का मतलब होता है गुप्त तरीके से। यदि कोई चीज़ अंडरवे है तो इसका मतलब वो प्रगति पर है, हो रहा है धीरे धीरे करके। प्रेस होम वंस एडवांटेज ओवर समथिंग का मतलब होता है अपने लाभ को उपयोग करना। एम्बार्क अपॉन समथिंग का मतलब होता है कोई चीज़ की शुरुआत करना। तो आज के एडिटोरियल में इतना ही, मिलते हैं अगले फिर किसी आर्टिकल के साथ, किसी लेसन के साथ, यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट। तब तक के लिए अलविदा, अपना ख्याल रखिए। कोरोना के बचाव का सिर्फ एक ही उपाय है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना और मास्क लगाना। अपना ध्यान रखिए।
धन्यवाद। जय हिंद।